सुंदरवन के जंगलों में बारिश का मौसम आ गया था। चारों तरफ बारिश पड़ रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि चारों तरफ पानी भर गया था और जिस कारण सारे पंछियों की फसल भी बर्बाद हो गई थी। जंगल में अब खाने की कमी होने लगी थी, जिस कारण पंछी बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन सारे पंछी एक जगह इकट्ठे होते हैं और इस परेशानी के बारे में बात करते हैं। सारे पंछी अपनी अपनी बात रखते हैं। टॉनी बोलती है कि क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ। भूरा कबूतर बोलता है कि हाँ टॉनी, बोलो, क्या बोलना चाहती हो। टॉनी बोलती है कि क्यों ना हम मैदान की ज़मीन को उपजाऊ बनाएं और उसमें अपने लिए कुछ खेती करें। कुछ दिन की ही बात है, तब तक हमारे खेतों में जो पानी भरा हुआ है वह भी कम हो जाएगा। तब तक हम मैदान में कुछ ना कुछ फसल उगाएं, जिससे हमारे खाने की समस्या दूर हो जाएगी। सब पंछी टॉनी की बात से सहमत हो जाते हैं और अपने लिए मैदान में ज़मीन साफ करने लगते हैं। टॉनी भी अपने लिए एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा साफ कर लेती है। टॉनी अपने खेत में जामुन की फसल लगा देती है और अपने खेत में बहुत मेहनत करती है, जिससे उसकी जामुन की फसल बहुत अच्छी होती है और टॉनी अपनी जामुन की फसल को सारे पंछियों में बांटती है। टॉनी की जामुन की फसल सब पंछियों को बहुत अच्छी लगती है। टॉनी अपनी जामुन की फसल को बाजार में भी बेचने के लिए जाती है, जिससे उसको बहुत अच्छा दाम मिलते हैं। वह अपना जीवन अब खुशी खुशी बिताने लगती है। कुछ ही दिनों में बारिश का पानी जो खेतों में भरा हुआ था वह भी सूख जाता है। सुंदरवन जंगल में टॉनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें उसने जामुन की खेती कर रखी थी। टॉनी की जामुन की खेती अब पक चुकी थी। उसमें टॉनी ने अपने खेत में बहुत मेहनत की थी। उसी जंगल में कालू नाम का कौवा भी रहता था, जो बहुत ज़्यादा शरारती और बदमाश था। उससे पूरा जंगल बहुत परेशान था। एक दिन वह अपने घोंसले में मज़े से ठंडी ठंडी हवा ले रहा था। तभी उसको भूख लगी, तो वह खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसको टॉनी के खेत में काले काले जामुन नज़र आए, पर वहाँ टॉनी बैठी हुई थी। वह जानता था कि मैं उससे खाने को जामुन मांगूंगा तो वह मना कर देगी, इसलिए उसने सोच लिया था कि वह अब चोरी से जामुन खाएगा। वह टॉनी के जाने का इंतज़ार करता है। थोड़ी देर में टॉनी अपने घोंसले के अंदर खाना खाने चली जाती है। कालू मौका देखकर टॉनी के खेत में घुस जाता है और वहाँ से जामुन तोड़कर अपने घोंसले में आ जाता है और मज़े से खाता है। अगले दिन फिर से उसका मन जामुन खाने का हुआ, तो वह फिर से टॉनी के खेत पर जाता है और टॉनी के घोंसले के अंदर जाने का इंतज़ार करता है। जब टॉनी घोंसले के अंदर चली जाती है, तो कालू खेत में घुस जाता है और जामुन तोड़कर अपने घोंसले में ले आता है और ठंडी ठंडी हवा के मज़े लेकर जामुन खाता है। अब तो उसका रोज़ का यही हो गया था। जैसे ही टॉनी घोंसले के अंदर जाती है और कालू टॉनी के खेत में घुस जाता है और जामुन तोड़कर घोंसले में ले आता और मज़े से खाता। एक दिन टॉनी उसको जामुन चुराते हुए देख लेती है, तो वह यह बात अपने दोस्त भूरा कबूतर को बताती है। तो वह दोनों उसको पकड़ने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन जैसे ही वह खेत में घुसता है, तो टॉनी और भूरा उसको पकड़ लेते हैं। कालू उनसे माफ़ी मांगता है, पर टॉनी उसकी एक ना सुनती है और उसको राजा के पास ले आती है। राजा उसको जेल में डाल देता है।